अस्सलाम वालेकुम ग्रेसी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम मैथमेटिक्स टीचर सना हमजा फ्रॉम द नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। ये आपका मैथ का लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट अवर मैथमेटिक्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमने जो है ना अपना चैप्टर ए स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। और हमने जो है ना अलजेब्रा के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बेसिक चीज़ें जो है ना वो पढ़ ली हैं। और हमने अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको ने बेटा कंप्लीट कर लिया है। आज जो है वो हमने जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को जरा रीड करते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपने ध्यान से चीजों को समझना है ताकि आपको जो है ना आगे जब क्वेश्चन करें तो ये मुश्किल ना लगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, कल आपको बताया था, कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए है, इसके ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो जो ये, तो ये इसका एक्सपोनेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप कहते हैं कि आप ए की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो बस हमने क्या करना है, नंबर को करना है और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको कहा जा रहा है आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए ना ये स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से इसके। इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ बेटा, फिर बाकी क्वेश्चन जो है ना वो आपने करने हैं। ठीक है, बहुत इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम सोल्व करने लगे हैं। ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अब हम क्योंकि बड़े हो गए हैं, अब हम मल्टीप्लाई लिखने की बजाय डॉट लिखते हैं, दोनों की बात एक ही होती है। तो आपको कहा जा रहा है ये आपके पास नंबर है और आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता बेटा, वहां पे आपको कल बताया गया था क्या होता है, वन होता है, शाबाश। तो ए के ऊपर कोई पावर नजर आ रही है आपको? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वन। यहाँ ए के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब वन। यहाँ पे ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वन। तो आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन एंड देन राइट इक्वल, और आपने क्या किया, सबके ऊपर पावर लगा देनी है। ठीक है, जहाँ पे अगर पावर लिखी होती है, वेल एंड गुड नहीं लिखी हुई, तो आपने वन लगा देना है। अब ये मैथ का रूल है, जब भी अगर इसका बेस सेम हो, बेस का मतलब होता है, देखिए यहाँ भी ए लिखा हुआ है, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, और यहाँ भी ए लिखा हुआ है, और दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि डॉट का साइन है। तो आप क्या करते हैं, 3 दफा लिखने की बजाय एक दफा लिखते हैं और ऊपर पावर को प्लस कर लेते हैं, यानी कि 1 + 1 + 1। इसको कहते हैं पावर्स को प्लस करना ही। बेस सेम है, आप बेस को बार बार लिखने की बजाय सिंगल टाइम लिख दिया और पावर को आपने प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास पावर में -1 लिखा होगा तो आपने भी यहाँ पे -1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, प्लस लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पे प्लस ही लिख देना है। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे प्लस होता है। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, ऊपर पावर लगाई। दूसरा स्टेप आपने क्या किया, 3 दफा बेस लिखने की बजाय एक दफा बेस को लिखा और पावर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। ए की पावर 3, ये एक्सपोनेंट फॉर्म नहीं हो गई? तो यही तो आपका क्वेश्चन था, आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, ABC.ABC। ठीक है, ए बी सी के दरमियान भी कोई वो नहीं है, इसका मतलब वहां भी जो है ना वो मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो ए बी सी, इन सबको ना कंबाइन कर लिया। ठीक है, इसको ना एक वर्ड आपने कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर 1 लिख दिया, इसको भी कर लिया, इसको भी 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और एक ये होता है कि आप सेपरेट सेपरेट कर लें तो वो ना थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले आप क्या करिए, यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एसी है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। ठीक है, आपने किया 2 दफा एबीसी लिखने की बजाय एक दफा लिख दिया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद एक और स्टेप जो आप कर सकते हैं, वो आप क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को आपने ओपन कर देना है, और ये जो 2 है ना, ये ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा और सी के पास भी आ जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ए की 2, ठीक है, उसके बाद बी की 2, और उसके बाद सी की पावर 2। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंट यही होता है ना, वेरिएबल के ऊपर कोई ना कोई पावर आ जाना। तो यही बस हमने यहाँ पे करना था। इजी है क्वेश्चन। तो मैं बस इतना ही करवा रही हूँ, जो बाकी क्वेश्चन है बेटा वो अब आपने ना खुद करने हैं। ओके बच्चे, अब आपने अगला क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 में आए।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। सेपरेट द टर्म्स, आपने टर्म्स को सेपरेट करना है। अब सेपरेट द टर्म्स का क्या मतलब है, कल आपको ना टर्म्स के बारे में बताया था कि जो वैल्यू जो है ना प्लस और माइनस के बाद आती है वो एक अलग टर्म बन जाती है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2a + 3b, क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन किया हुआ है, आप ना वहां से देख लें, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है 2a + 3b, तो आपको कहा जा रहा है आपने टर्म्स को सेपरेट करना है। तो अब यहाँ पे मुझे बताएं कितनी टर्म्स आपको नजर आ रही है, यानी कि कितने आपको दरमियान में प्लस माइनस नजर आ रहे हैं। मल्टीप्लाई, यानी कि अगर लिखा हुआ है ना 2.a, तो ये भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है, क्योंकि दरमियान में डॉट है। मैंने आपको कहा था जब तक प्लस या माइनस नहीं आ जाता तब तक आप टर्म को सेपरेट नहीं कर सकते। अब जहाँ जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2a + 3b, इसका मतलब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक 2a है, एक 3b है। आपने ये नहीं कहना 2 एक अलग टर्म है, a अलग टर्म है, 3 अलग है, b अलग है, नो। दरमियान में प्लस आ रहा है, वहां से आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है ना वो सेपरेट होती है, ठीक है। तो ये आपकी एक कंप्लीट टर्म है और ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो बस आपने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। यही आपको कहा गया था कि आपने टर्म को सेपरेट करना है, तो आपने बस देखना है कि वैल्यू के बाद प्लस कहाँ पे आ रहा है, तो वो वहां पे आपकी टर्म जो है ना वो खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि टर्म्स का क्या मतलब है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मिनट, बस थोड़ा सा। ये आपके पास क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये ये ठीक है बेटा। क्या लिखा हुआ है, 2xy, 1/3 y z और 3/5 x z। अब पहले मैंने लिखा 2/5 x y, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी था वन टर्म है। अब यहाँ पे आके जो है ना वो प्लस लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पे आके फर्स्ट टर्म आपकी खत्म होगी। तो फर्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, 2/5 x y, उसके बाद 1/3 y z, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी टर्म चल रही है, y z, उसके बाद प्लस, इसका मतलब प्लस से पहले जो वैल्यू खत्म हो गई यहाँ तक आपकी सेकंड टर्म हो गई। उसके बाद 3 प्लस आगे के आगे 3/5 x z, तो यहाँ पे आपके दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपका थर्ड टर्म है। तो आपने क्या लिखना, फर्स्ट टर्म और आगे उसकी वैल्यू, सेकंड टर्म उसके आगे उसका वैल्यू, थर्ड टर्म आगे उसकी वैल्यू, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे बस जो है ना आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इजी है क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा वो आपने खुद करने हैं। एक दफा मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, तो बेटा वो आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर आपने 3 करना है और क्वेश्चन नंबर आपने 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, बेस को पहले पावर में, बेस की पावर लिख देनी है, फिर बेस को कंबाइन कर लेना है। और दूसरा आपने क्वेश्चन नंबर 4 में टर्म्स को सेपरेट करना है। तो ये 9 क्वेश्चन है, तो दो मैंने करवा दिए हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में ना आपने कर लेने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और आगे जो है उसकी वैल्यूज लिख देनी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं है तो मेरे से कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए बेटा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज।